ने जाकर समझाना चाहिए, हाथ पांव जोड़ना चाहिए था, भाई लड़ो ना, के बात होगी देव भगवानों, लड़ा नहीं करते। ये कहा शाबाश, ऊपर तो फूल बरसा के लड़ो, मरो कटो। अरे तेरा गजब हो। परमात्मा कहते हैं कि सबकी बुद्धि का नाश इस तत्व ज्ञान के बिना। अब ये तो वहां लड़ भट गए, आखिर में कहते हैं उस काल ने सदाशिव उनके बीच में एक सतम ठोक दिया, एक तेजों में सतम खंबा खड़ा कर दिया। अब दोनों लड़ना था भूल गए, इन्होंने बोले देखा ऊपर कितना लंबा हर नीचे कितना लंबा, एक ऊपर न चला गया कि नीचे ना गया। अब जो अरदास बताना चाहता है वो संक्षिप्त में आपके सामने बताऊं, क्योंकि ये इतना बड़ा चैप्टर है, इसको बहुत समय चाहिए, तो हमने उतना ही ग्रहण करना जितना हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। जिस कंसेप्ट को ये दास क्लियर करना चाहता है वो क्लियर हो जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है। ये दास नहीं कह रहा, इनके जीवन चरित्र में लिखा है, वो पढ़कर सुना रहा हूँ, बस इतनी सी बात। भगवान कोई और है, उस भगवान के विषय में बता रहा हूँ, उसकी पूजा की विधि भी दास के पास प्रॉपर है, उससे लाभ होगा, ये भी बता रहा हूँ। इसलिए पहले ये दिखा रहा हूँ कि ये माल कैसा है और अपना माल कैसा है, जब दोनों की तुलना होगी तभी तो ग्रहण किया जाएगा। अब ये काल भगवान उन दोनों के पास प्रकट हो गया। अब ये काल भगवान कहने लगा, ये 17 पृष्ठ पे, और यही विदेश्वर संहिता अध्याय 9 है। विदेश्वर संहिता अध्याय 9 पृष्ठ 17 पे नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु को अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मर गई थी, उस सबको अपनी शक्ति से जीवा कर उठाया। आगे देखो, अब काल कहता है मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है, इस कारण इनके 2 रूप उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश्वर सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं है हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा विष्णु को कह रहा है कि तुम भगवान तव को प्राप्त नहीं कर सकते। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ओए होए, कि तुमने अपने आप को भगवान मान रखा, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। आगे देखो, आगे ये क्या कहता है। एक तो ये दास ये सिद्ध करना चाहता था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, और दूसरा ये सिद्ध करना चाहता हूं कि ये जो ज्ञान बोल रहा है ब्रह्म पुराणों में, यो ब्रह्म काल रूपी ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं, वो न्यारे हैं। ये देखो, अब ये विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 18 पर शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता भाग 1 और अध्याय 10, इसमें ये कहा, काल कहता है पुत्रों, ब्रह्मा विष्णु को काल कहता है पुत्रों, यह कृत, कौन सा कृत? ब्रह्मा को उत्पत्ति और विष्णु को पालन का, सतिथि का, यह कृत आपने तब से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि और उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे दो कर्तव्य रुद्र और महेश को प्रदान किए। अब क्या सिद्ध हो गया? ब्रह्मा विष्णु न्यारे हैं और रुद्र और महेश, और जो बोल रुद्र, ये 11 रुद्र हुए हैं, और इनमें से जो श्रेष्ठ सबसे पहले इसका पुत्र है उसको भी रुद्र कहते हैं, और अन्य रुद्र उस रुद्र के अंतर्गत है। तो ये महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये अलग हैं, और ये काल इनका पिता है, ये अलग है। ये सिद्ध हो गया। अब क्या सिद्ध हो गया? अब क्या सिद्ध हुआ? धर्मदास ये जग पौराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। अब थोड़ी सी आपको एक झलक श्रीमद् भगवत गीता से और दिखाते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट है कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये स्पष्ट हो चुका है। और थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं। अब देखिएगा देवी पुराण, अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसमें आपको सिद्ध करना चाहते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तब ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता आपके तुरंत स्पष्ट समझ में आ जाएगी। ये है अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, ये संस्कृत में भी साथ है। इसके तीसरे सकंद में आइएगा, ये श्रीमद् देवी भागवते सभाषा टीका युक्त तृतीय सकंद प्रारंभते। इसमें क्या लिखा है? ये देवी भागवत है, प्रश्न नंबर 11 पे, और
भाषा टीका तृतीय सकंद अध्याय 5 में शंकर भगवान खुद कहता है, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा को रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बढ़ाया। संस्कृत देखिए, यदि दया धर्मनान सदाम्बी के कथम अहम विहिता से तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बनाया। कमल जय, कमल से उत्पन्न वाले ब्रह्मा होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण क्यों बनाया। और सुवितु सुवित सुवित हित सुहित किमु सतोगुण हरि यानी विष्णु को किस प्रकार आपने सतोगुण बना दिया। इसे सिद्ध होगा रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। क्योंकि अभी तक हम केवल हिंदी वाली बुकों को पढ़ते रहे, अनुवादित जो पुराण थे, और उनमें इन चतुर लोगों ने कुछ फेरबदल करके शॉर्टकट में गोलमोल कर रखा।